ओके। तो हे टेकीज़, कैसे हो आप सब? तो शुरू करते हैं। तो स्मार्टफोन्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि जो फीचर्स आपको 2 साल तक 20 से 25 या 15 से 20 के बीच में मिल जाता था, आज वही फीचर्स आपको लेने के लिए 25 से 30 हज़ार रुपये तक पे करना पड़ता है। तो हो क्या रहा है? क्या कंपनी ज़्यादा लालची हो चुकी है? सोचने वाली बात है। तो जानने के लिए वीडियो तक बने रहिए। तो हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्मार्टफोन्स या फिर कंपनीज के साथ हो क्या रहा है। तो ये जो फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये जो है ये Realme 7 Pro है। ये फ़िलहाल 2020 में शायद लॉन्च हुआ था। तो लॉन्च के बाद से इसको लगभग जो है 3 साल होने को आए हैं। तो इसमें जो फीचर्स हैं वो 2 साल या फिर 3 साल पहले तक ये थोड़ा नॉर्मल था 20,000 रुपये के अंदर, क्योंकि हम लोग जो है स्मार्टफोन का जो मिड रेंज का सेगमेंट तब डिसाइड करते थे 15 से 20 हज़ार के बीच में। तो इस फ़ोन के क्या क्या फीचर्स थे? तो ये फ़ोन मैंने लिया था क्योंकि इसमें जो है एमोलेड डिस्प्ले था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था, सोनी IMX का 682 का सेंसर था और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी था। तो आज 20,000 रुपये में आपको क्या मिल रहा? आखिर हो क्या गया? आपको आज वही 20,000 रुपये में आपको मिल रहा है सिर्फ कोई घिसा पीटा IPS LCD डिस्प्ले, और क्या मिल रहा है? एक कैमरा, अल्ट्रा वाइड भी नहीं है। तो हो क्या गया है? और सिर्फ ये Realme की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग सारे कंपनीज आज वही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने जो नोटिस किया या फिर मैंने जो रिसर्च करके जो जाना है, तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा कुछ भी जानने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपका टेक का नॉलेज और भी बेहतर हो सके और मैं और भी ज़्यादा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड फील करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि जो चिप्स या फिर जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं उसका जो मेकिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रहा है, कंपनी को ख़रीदना उसको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि लेकिन आप ये सोचो कि आज जो है ज़्यादा इनोवेशंस तो नहीं हो रहा, क्योंकि आप अगर 2012 से 17 के बीच में जो इनोवेशंस देखो वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा था, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। क्योंकि आज वही आप जो एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि स्नैपड्रैगन 888, ठीक है, उसका जो थोड़ा सा ट्विक वर्जन है वो 888 प्लस लॉन्च कर दिया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ट्विक कर रहा है, लेकिन इतना जो है एक्सपेंसिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो नेक्स्ट पॉइंट भी ये हो सकता है कि जो आज जो है जो करेंसी का इन्फ्लेशन चल रहा है, क्योंकि 2-3 साल पहले $1 60 के बराबर था, आज वही 84 रुपीज़ के बराबर हो गया। तो जो है कंपनीज को जो है वही चीज़ आज बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी को जो है आखिर में क्या करना है, आपको स्मार्टफोन बेच के वो लोग तो अपने पैसे से नहीं देंगे, तो आप लोगों के अंदर से ही निकालेंगे, और उसका जो मेन फोकस रहता है कंपनी का वो रहता है प्रॉफिट के ऊपर। तो उसको तो दिन के अंत में तो प्रॉफिट ही कमाना है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपको ऐसे ही करके दे देगा और आप वही चार्ज दोगे, क्योंकि उसका जो लेबर कॉस्ट है, फिर जो मेकिंग चार्जेस है वो भी उसमें ऐड होगा, फिर GST उसका जो टैक्स वैक्स देना पड़ता है तो वो तो आप ही लोगों से तो वसूल करेगा ना। तो इसीलिए जो है उसका मेकिंग कॉस्ट ये सब भर रहा, तो इसके लिए वो है आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। और इसमें तो मैं एप्पल का बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एप्पल तो इसमें प्रो है और हम तो कटे हुए सेब के जो है वो इतना ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि आज एप्पल का जो एक फ़ोन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो अराउंड 30 से 40 हज़ार रुपये में उसका हो जाता है, लेकिन वो बेच कितने का रहा है? 1.5 से 2 लाख रुपये का। और हम तो बने फिर पागल, क्योंकि हम लोग उसको, क्योंकि एप्पल को पता है कि हम लोग वो जितना भी प्राइस देगा हम एट द एंड उसको बाय करेंगे, क्योंकि हमको तो फ्लेक्स मारना है। हम लोगों को तो फीचर्स नहीं देखना ना, आप लोगों को फ्लेक्स मारना है कि ऐसे मेरे पास आईफोन है ये वगैरह वगैरह। तो
इसीलिए एप्पल क्या करता है कि उसका जो है 100 से 150 या फिर उससे थोड़ा कम या फिर 70 to 80% प्रॉफिट वो अपने पास रखता है। लेकिन दूसरी कंपनी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रखता है। तो उसका तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही, अगर आज 2 साल पहले जो फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10,000 रुपये हो रहा था तो वो आपको 15,000 रुपये में बेच दे रहा था। तो आज वही अगर वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 15 से 20,000 रुपये के बीच में हो रहा है तो आपको तो वो उसमें नहीं बेच पाएगा ना। तो आपको जो है उसको तो प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट रख के फिर जो है टैक्स वैक्स भर के तो आप तो अपने पास थोड़ा कुछ रखना है। तो इसीलिए क्या करता है वो लोग जो है उसी फ़ोन को आज आपको 25 से 30,000 रुपये के बीच में जो है सेल करता है, ताकि उसका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ठीक ठाक रहे। और एट लास्ट जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये भी हो सकता है कि कोविड के बाद से जो है सप्लाई का बहुत असर पड़ा है सप्लाई में, क्योंकि जो है वो बहुत फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद था। जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज था, जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज था, उसका जो है थोड़ा लेबर का जो प्रॉब्लम चल रहा था, या फिर जो जो वर्ल्ड का जो ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा बिगड़ गया था। इसीलिए क्या हो गया कि कंपनीज या फिर फैक्ट्री शट डाउन हो गया, नहीं चल रहा था। तो इसके लिए क्या हो गया कि वो जो चिप्स आप लोग बना रहे थे तो चिप्स जो है उसका शॉर्टेज पड़ गया। तो उसको अब शॉर्टेज का मतलब क्या है कि उसका डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी ज़रूर हाइक होगा। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा प्राइस पे आपको वही चिपसेट बेच रहे हैं। तो इसीलिए उसका जो खरीदने का कॉस्ट, उसके बाद आपको जो बेचने का कॉस्ट, वो उससे इसके उसके उसके क्या होता है कि वो बढ़ जाता है ना। तो यही कुछ पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, कि आज जो अफोर्डेबल जो स्मार्टफोन है वो लोग आज 8 से 10,000 के बीच में आपको कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि 20,000 रुपये तक आपको कोई ऐसा फीचर्स ही नहीं मिल रहा कि आप बोलोगे कि हाँ ये फ़ोन अच्छा है। क्योंकि आपको वही फीचर्स लेने के लिए आज एक अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए आप लोग को 25,000 रुपये पे करना पड़ता था। लेकिन जब 2019-20 के समय आप लोगों को जो है सिर्फ 15 से 20,000 रुपये के अंदर आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता था। उससे भी पहले क्या होता था कि आप लोगों को वही प्राइस में आपको ग्लास बैक, जो रेडमी वगैरह प्रोवाइड करता था, ग्लास बैक या फिर मेटल बैक, ऑनर का फ़ोन, हुआवे का फ़ोन, तो आज आपको 25 से 30,000 या फिर 35,000 तक आप चले जाओ कि आपको एक प्लास्टिक फ्रेम मिल रहा है। ठीक है, प्लास्टिक फ्रेम जो पहले मेटल का हुआ करता था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो है कॉस्ट रिडक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट उन लोगों को रखना है। उसको कंपनी का जो है मेन फोकस रहता है कि आप लोगों का उसका कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि उन लोगों को तो चलाना है अपना कंपनी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया। जय हिंद।